Hello, friend. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपका आप मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल नारायण मेहता आर्मी पर। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग क्लास 10th में होंगे और आप खूब जोर से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, पर दिक्कत ये आती है कि जो नई एनसीईआरटी बुक आई है और पुरानी एनसीईआरटी बुक आई है, उसमें कुछ कोर्स का समझ में नहीं आ रहा, मतलब सिलेबस का मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या करें क्या ना करें। इसी के तहत हम एक वीडियो लाए हैं, मैथ सिलेबस क्लास 10 2024 से 2025 तक, बस ये पढ़ना है आपको, सब टॉप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? टॉप सर। सिलेबस का मतलब, सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तो सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पढ़ाई में, क्योंकि सिलेबस एक इतना होता है कि सिलेबस से बाहर पेपर नहीं बनता ना। एनसी आप जैसे कौन सी बुक करते हैं, पर आपको एनसीईआरटी जरूर करनी चाहिए। एनसीईआरटी से ही सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे आपके आज चैप्टर बताएंगे, कितने नंबर का क्या आता है, कैसे कैसे कितनी यूनिट हैं, कितने कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, कितने में कितनी एक्सरसाइज करनी है, कि आपको पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी करनी है, दोनों के बारे में हम बताएंगे। वीडियो हमारे साथ एंड तक जुड़िए, ठीक है। और आप नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की मैथ ऐसी जानकारी जाने के लिए क्लास 10th के चैप्टर भी कराएंगे हम, ठीक है। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं सिलेबस। देखिए, मैथ मैथ सिलेबस 2010, देखिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं कितनी स्ट्रक्चर क्या है पेपर का, स्ट्रक्चर है किताब का क्या। देखिए, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th का है, ठीक है सर। देखिए, यूनिट फर्स्ट, इसमें 7 यूनिट आएंगी आपकी। पहली यूनिट, देखिए यूनिट है, ये यूनिट के नेम है, ये मार्क है, मतलब कितने नंबर का आएगा, वेटेज तो मालूम होना चाहिए क्योंकि पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 6 आएगी इसमें जो चैप्टर होंगे। दूसरी है एलजेब्रा, एलजेब्रा 20 नंबर की आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यूनिट। थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 6 नंबर की आएगी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट आएगी ज्योमेट्री, जो 15 नंबर की है। फिफ्थ है आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, जो अकेली 12 नंबर की है। फिर आएगा आपका 6 मेंसुरेशन, जो 10 नंबर की है। लास्ट एंड 7 स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आएगी आपकी 11, मतलब टोटल नंबर का आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा, जो पेपर आप बोर्ड का देने जाएंगे, और बाकी का आपको 20 नंबर आपके स्कूल द्वारा मिलेंगे, ठीक है। और ये 7 यूनिट है आपको। अब ये देखिए चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट, मतलब कौन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जो ऐसे नंबर सिस्टम है, तो यूनिट का और चैप्टर कितने कितने मार्क के आएंगे, टोटल मार्क और कितने नंबर के आएंगे, ठीक है। पहले यूनिट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, जो 1 नंबर का भी नंबर उसमें क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का भी आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, और टोटल 6 नंबर के आएंगे, ठीक है सर। एक ठीक, दूसरा है एलजेब्रा। एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं, तो इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कि इसी आधार से आप लेंदी क्वेश्चन को करना है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में एक नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, ठीक है, एक 5 नंबर का आएगा सर, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो एक का। अब एपी में एक आएगा, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक आएगा 4 नंबर का, टोटल 20 नंबर होंगे। फिर कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में थर्ड यूनिट है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में खाली एक 2 क्वेश्चन आएंगे, जो एक एक मार्क के होंगे, ठीक है सर। अब ज्योमेट्री बढ़ते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल करना है, जो 1 मार्क का 1 नंबर का आएगा, फिर 2 नंबर का 1 मार्क आएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है। ऐसे ही सर्कल, सर्कल में 2 क्वेश्चन आएंगे, जो एक एक मार्क के होंगे, और एक क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क का होगा, एक आएगा जो 3 मार्क का। टोटल ज्योमेट्री आपकी 15 नंबर की होगी। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर आएंगे आपके, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सर, जो 2 नंबर की होगी। 2 नंबर का 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे,
एक आएगा 2 का, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, वो भी 3 नंबर का, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में जो एमसीक्यू में आ सकता है, एक आएगा लेंथी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 4 नंबर का, जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की होगी सर। अब मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के जो एमसीक्यू में आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, जो एक नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है सर। अब यहां तक थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तक, तो 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो एक आएगा 5 नंबर का, देखिए जीरा, देखिए ये 5 नंबर, ठीक है सर। टोटल सॉरी, ठीक है, टोटल मेंसुरेशन आपकी 10 नंबर की आएगी। अब लास्ट यूनिट एंड इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिक्स को देखते हैं सबसे पहले। स्टैटिक्स में आएगा आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है 1 नंबर का, और एक आएगा 3 नंबर का, एक आएगा 5 नंबर का, ठीक है। टोटल आपके 11। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में बस 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू में पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ 1 नंबर, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा टोटल, ठीक है। 6, 20, 6, 15, 7, 12, 10, 11। अब बच्चों के साथ परेशानी क्या आ रही है? बच्चों के साथ परेशानी आ रही है कि जैसे इनके पास 2023 की बुक थी, जो नई बुक लाए हैं, तो वो तो उस बुक को कर सकते हैं, उनकी तो कोई रिड्यूस है नहीं, क्योंकि नए पैटर्न पर बुक आई है, गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है, तो उसमें जो रिड्यूस कोर्स था वो नहीं था। और जो स्टूडेंट अपने बड़े भाई या अपने सीनियर की बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो वो सावधानी से पढ़ें, क्योंकि 2023 से पुरानी वाली बुक, जो वाली बुक है आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए मैथमेटिक्स सिलेबस आपको चैप्टर भी बता रहे हैं, एक्सरसाइज बता रही हैं, जो पुरानी है नोट करना, 2024 से पुरानी वाली बुक, 2023 से पुरानी वाली, जैसे 2021 की, 2022 की, 2020 की, उससे पुरानी हो, जो एनसीईआरटी हो। ये नहीं कि आप उसी को कर रहे हैं, 3-4 एक्सरसाइज कर दी। ऐसे पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, उसमें 2 एक्सरसाइज है, जो पुरानी वाली बुक है। नई वाली में तो होंगी जो 2 एक्सरसाइज, तो आपको पुरानी वाली बुक के लिए करना है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, ठीक है सर। ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल, नई वाली बुक में कुछ नहीं करना, नई वाली बुक तो पूरी आपको उसके एग्जाम्पल भी करने हैं, आपको उसकी मिसलीनियस भी करनी है, आपको उसके क्वेश्चन भी लगाने हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना उसका एनसीईआरटी का, तो चार्ट जाइए पूरी, ठीक है। अब ये पुरानी वाली बुक के लिए है सिर्फ रियल नंबर, ठीक है, हो गया था। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, इसका आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 2.1, 2.2, ठीक है सर। अब थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड पे चलेंगे, चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, 3.2, 3.3, 3.4, ठीक है सर। अब आते हैं फोर्थ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4.1 करना है, 4.2 करनी है, 4.4 करनी है, 4.3 नहीं करनी, पुरानी बुक वाली को, पुरानी बुक वाली बच्चों को, ठीक है। अब एपी पे आते हैं, एपी की आपको ऑल एक्सरसाइज करनी है, मतलब उसकी में कुछ नहीं करना, नई वाली में ना पुरानी वाली में, आपको जैसी थी जैसी करनी है, ठीक है। 6 आता है ट्रेंगल, ट्रेंगल आपको 6.1 करनी है, 6.2 करनी है, 6.3 करनी है, ठीक है सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 7.1, 7.2, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, वहां 7 तक हो गया था। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.2 करनी है, 8.1 नहीं करनी पुरानी वाली बच्चों को, ठीक है, बुक वाले बच्चों को 8.2 करनी है आपको, मतलब 3 करनी है, 8.4 करनी है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऑल एक्सरसाइज करनी है, उसमें मेरे हिसाब से एक एक्सरसाइज है वो करनी है आपको। ऐसे ही सर्कल में वहां भी एक एक्सरसाइज है, वो भी आपको करनी है। अब कोऑर्डिनेट कंट्रैक्शन, ये चैप्टर डिलीट हो गया पुराने वाले बच्चों के लिए, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बस आपको मात्र एक एक्सरसाइज करनी है, 12.2, ठीक है सर। पर मिसलिनियस में से कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको खाली ओनली 2 एक्सरसाइज करनी है, 13.1, 13.2, ठीक है सर। अब स्टैटिक्स में आपको मात्र 3 एक्सरसाइज करनी है, ओनली 14.1, 14.2, 14.3। अब प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी में आपको ओनली एक एक्सरसाइज करनी, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, 15.1 करनी है। ऐसे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, ठीक है, आप नोट्स भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ करना, इनमें से ही आपका पेपर आएगा। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पढ़ गए तो आपका कोर्स तो इसी में से आना है, ठीक है, इससे यहां से बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है सर, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इनसे बाहर, ठीक है सर। और हम सबसे पहले जो चैप्टर करेंगे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम सबसे पहले उसी चैप्टर को कराएंगे। आप कुछ भी बता दीजिए, आपका जो चैप्टर नहीं हुआ हुआ, हार्ड लग रहा हो, हम उसे कराएंगे। और हम आपकी 10th की पीवाईक्यू भी कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे और चैप्टर वाइज कराएंगे। पेपर में आपके सेट भी कराएंगे, जो पेपर के सेट आते हैं 10 ईयर के, वो भी कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जैसे आप नई वीडियो डालते हैं आपके पास जल्दी पहुंचे, ठीक है भाई। और कुछ भी हो देख लीजिए सिलेबस, ठीक है, धन्यवाद।